कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं बुधवार को कोर्ट ने अपने फैसले में 2010 में कई वर्गों को दिए गए इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य में सेवाओं व पदों पे रिक्तियां में इस तरह के आरक्षण को देना अवैध है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को अब राज्य की ममता सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले पे सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर के कहा है कि ओबीसी दर्जा और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के अदालत के फैसले को वे स्वीकार नहीं करेगी। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने कई वर्गों के अन्य पिछड़े वर्ग के दर्जे को रद्द करते हुए जो सुनाया है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हां, कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी और आरक्षण रद्द करते हुए इस पर प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही कहा कि उसका मानना है कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ों के तौर पर चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। वहीं पीठ ने कहा है कि अदालत का मन इस संदेश में मुक्त नहीं है। वहीं राजनीति लाभ के लिए उक्त समुदाय को वस्तु के रूप में समझा गया है। जी हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये उन घटनाओं की श्रृंखला से स्पष्ट है जिनके फलस्वरूप 77 वर्गों को ओबीसी श्रेणियों में डाला गया है और उन्हें इस श्रेणी में डालकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वहीं फैसले में कोर्ट ने भी कहा है कि ये अदालत इस संदेह को अनदेखा नहीं कर सकती है। उस समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक साधन माना गया है। वहीं राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों को आरक्षण कानूनी 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले 37 वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया है। वहीं कोर्ट ने इस तरह के वर्गीकरण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट की अवैधता के चलते 77 वर्गों को ओबीसी की सूची को हटाया है। वहीं अन्य 37 वर्गों को पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को परामर्श न लेने के कारण हटाया गया है। वहीं पीठ ने 11 मई 2012 के एक कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें कई उप वर्ग बनाए गए थे। वहीं न्यायमूर्ति तब्बर्त चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने 211 पृष्ठ के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 2010 से पहले ओबीसी के 66 वर्गों को वर्गीकृत करने वाले राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी। अदालत ने आयोग से परमिशन लेने के आधार पर सितंबर 2010 के एक कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके जरिए ओबीसी आरक्षण 7% बढ़कर 17% कर दिया गया है। इसमें ए श्रेणी के लिए 10% है और बी श्रेणी के लिए 7% आरक्षण का प्रावधान था। वहीं पीठ ने कहा है कि आरक्षण के प्रतिशत में 10% वृद्धि 2010 के बाद वर्गों को शामिल करने के कारण हुई थी और इसने कहा है कि चुनावी लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय के वर्गों को ओबीसी के रूप में मान्यता देना उन्हें संबंधित राजनीति प्रतिष्ठा की दया पर छोड़ देंगे और इसे वे अन्य अधिकारियों से वंचित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है इसलिए ऐसा आरक्षण लोकतंत्र और समग्र रूप से भारत की संविधान का भी अपमान है। वहीं इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसलों को बंगाल के मुसलमानों के लिए एक बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है। कोर्ट का ये फैसला ममता सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था। इस कानून में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। वहीं कोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को भी रद्द कर दिया है। इनमें कई जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। वहीं कोर्ट के फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पे पड़ेगा। माना जा रहा है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का भी होगा। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी के वोट बैंक पे भी असर दिख सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सरकार के वादे के मुताबिक पहले जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था, अगर उन्हें अब ये फायदा नहीं मिलेगा तो संबंधित समुदाय के लिए पश्चिम बंगाल में नाराज हो सकते हैं। इसका असर आगामी चुनाव पे पड़ सकता है। इस फैसले की वजह से ममता सरकार को मुस्लिम समुदाय की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। वहीं अमित शाह का ममता बनर्जी पे पलटवार क्या है, चलिए जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पे हमला करते नजर आए हैं। उन्होंने बुधवार को ममता बनर्जी पे वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठ को राज्य की जनसंख्या
बदलने की अनुमति देकर पाप करने का आरोप लगाया। शाह ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में बीजेपी के 30 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी और ममता बनर्जी सरकार की विदाई हो जाएगी। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছেন যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে।